वाकड़ में अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरियस फ्लैट्स, तो वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, सिर्फ किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर फ्लैट में हम आए हैं प्रोजेक्ट में। आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो बड़ा सा विंडो आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो पूरा विंडो खुल सकता है। विंडो की शुरुआत होती है इस दीवार के कोने से एंड इट गोज ऑल द वे अप टू देयर, लीडिंग आउट इनटू द टेरेस फ्रॉम द लिविंग एरिया। यानी कि जब और अगर आप चाहें आपको ये पूरा ओपन स्पेस मिल जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए किस क्रेजी किस्म की वेंटिलेशन आपको मिलेगी, हवा आती जाती रहेगी, सनलाइट से भरा होगा आपका ये लिविंग एरिया। एंड ऑफ कोर्स जब बारिशों में मौसम को एंजॉय करना है तो सीधा यहां पर टेरेस में भी आ सकते हैं। चलिए टेरेस के अंदर जाके देखते हैं। अब ये टेरेस काफी स्पेशियस है, जो कि होना भी चाहिए। मतलब नाम का टेरेस छोटा सा हो, जहां एक कुर्सी हो, मजा नहीं आता, राइट। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पेस मिल जाती है कि आपको दिखाने के लिए बीच में कॉफी टेबल रखी है और 2 कुर्सियां भी है। लंबाई फिर भी काफी ज्यादा है और एक्स्ट्रा स्पेस उस तरफ फिर भी मिलती है। What I also like about this terrace is कि अभी आजकल न्यू बिल्डिंग्स में, प्रोजेक्ट्स में आप विंडो के बाहर कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस या ग्रिल्स नहीं लगा सकते, राइट। सो व्हाट अबाउट सेफ्टी? तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं इस ग्लास वॉल की, मैं 6 फुट टॉल हूं और ये मेरी तकरीबन छाती तक आती है। यानी कि ये काफ़ी सेफ है। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं और भी जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नाइसली सेफली बिल्ड एंड ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटिफुल टू एंजॉय ऑल योर मी टाइम, ऑल योर लवली फैमिली टाइम, जो आपस में साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। खाना पीना है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन खाना पीना यहाँ पे आता कहाँ से है? वो आता है किचन से, और किचन जाता कहाँ से है? वो जाता है यहाँ से। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एंट्री लेते हैं इस 3 BHK के पहले बेडरूम में। नाउ बेडरूम ऑफ कोर्स बिल्कुल सामने है, तो वेंटिलेशन वहां से भी कैसे क्रॉस होगी ये आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑन द वे पड़ता है लिविंग एरिया। नाउ ये रेक्टेंगुलर लंबा लिविंग एरिया है जो आपको वॉल टू वॉल, लेंथ बाय लेंथ दिखाना चाहता हूं, तो बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है। लेकिन अब चलते हैं एज डिस्कस्ड इनटू द फर्स्ट बेडरूम। अब यह है मास्टर बेडरूम नंबर 1, जो कि अच्छा खासा स्पेशियस बेडरूम है। और बिल्कुल मेरे पीछे वंस अगेन वॉल टू वॉल कंप्लीट साइज विंडोज आपको मिलते हैं। तो इमेजिन कीजिए जब ये विंडोज खुलेंगे और बिल्कुल सामने की बालकनी यानी कि टेरेस खुली है, पूरे फ्लैट में कितनी ज्यादा हवा आएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका टीवी वॉल आ चुका है ऑफ कोर्स, बट दिस साइड इज अ प्राइवेट लिटिल कॉर्नर फॉर यू। अब ये आपकी मिसेस के लिए हो सकता है एक छोटा सा मिनी वॉक इन वार्डरोब बना सकते हैं, एक कर्टन या फिर एक डोर यहाँ पर डाल के, या फिर एक ड्रेसर है जैसे कि आपके सामने रखा है। So there can be a lot of uses for this space, and at the same time right next to it is attached the washroom। यानी कि वंस अगेन बहुत अच्छी खासी कन्वीनियंस आपको दी गई है। आपको बताना चाहूंगा ये बाय द वे जो फ्लैट है ना, ये बहुत कस्टमाइज तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका लेआउट इज अनलाइक एनी अदर रेगुलर 3 BHK जो आपने देखा होगा। अब इसी बात पे नाउ दैट वी आर बैक इनटू द लिविंग एरिया, आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है आपका इनक्लोज डाइनिंग सेक्शन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोगों के लिए अच्छी खासी बड़ी डाइनिंग टेबल सेट है। और डाइनिंग टेबल पे वापस से वो खाने वाली बात आए, वो कहां से आएगा? वो यहां से आएगा, किचन के अंदर से। किचन भी इज डिजाइन डिफरेंटली। हाउ डिफरेंट? लेट्स सी। अब यहां पर आपको डबल यानी कि पैरेलल प्लेटफॉर्म का डिजाइन मिल जाता है। आमतौर पे एल शेप्ड किचन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन दिस इज डिफरेंट। आई टोल्ड यू दैट, राइट। तो शुरुआत सिंक से होती है। इस तरफ आपका पहला प्लेटफॉर्म है जहां 1 पर्सन कैन ऑफ कोर्स यूज इट, एंड इफ यू वांट 2 or 3 more people कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। कहने का मतलब ये आपकी डोमेस्टिक हेल्प के साथ साथ आप भी इस किचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड रेफरेंस के लिए मॉड्यूलर किचन का सेटअप आप देख रहे होंगे। कैबिनेट्स नीचे और ऊपर दोनों जगह लगाए जा सकते हैं। अच्छा, जगह यहां पर भी काफी है बिकॉज दिस इज योर आउटर एरिया। उस तरफ आ जाती है आपकी वॉशिंग मशीन, आपका टैप का आउटलेट उधर मिल जाता है, और इस तरफ भी तकरीबन 1 फुट का इनक्लोज स्पेस है। तो अगर आप चाहे यहां पर भी एक कैबिनेट लगा सकते हैं या फिर एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। किचन है, शुभ है, तो ये सारे डिजाइन एलिमेंट्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, ये फ्लैट डिजाइन ही ऐसे किया गया है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी रेगुलर रन ऑफ द मिल फ्लैट जो शायद आप देखते हैं। और ये जो है हमारा दूसरा मास्टर बेडरूम है। चलिए अब इसकी बारी आई है, ये भी तो देखना है। तो ये है हमारा दूसरा मास्टर बेडरूम। आइडियली ये है आपका किड्स बेडरूम। नाउ इसकी डिजाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि क्यूट कॉम्पैक्ट है कि दिस रूम आल्सो कम्स विद अनदर विंडो राइट बिहाइंड मी। नाउ ये एक मिनी कॉम्पैक्ट सेटअप है विंडो का, बट इसका काम मिनी नहीं है, बहुत बड़ा है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन होगी। वो देख रहे मेरे पीछे इतना बड़ा विंडो है। नीचे वाले विंडो सेफ्टी के लिए ऑफकोर्स नहीं खुलते, लेकिन ऊपर वाले विंडोज पूरी तरह से खोले जा सकते हैं। तो इस कमरे के अंदर अंदर भी बहुत अच्छी खासी हवा आती जाती रहेगी सनलाइट के साथ। एंड ऑफकोर्स बीच में डबल साइज बेड का जगह दिया
दिया हुआ है, तो अगर घर में 2 बच्चे भी हैं, there's enough space for both your kids to have a very nice good night sleep. अच्छा, at the end of this bedroom, now this is a design element. बेडरूम यहाँ पर आइडियली खत्म होता है और ये आपका कॉमन वॉशरूम आपके फ्लैट का। लेकिन अगर आप चाहे या आपके बच्चे चाहे तो यहाँ पर भी आप दीवार बना सकते हैं या फिर दरवाजा बना सकते हैं और ये एक अटैच्ड बेडरूम बन जाता है। सो दैट्स हाउ थॉटफुली दिस फ्लैट हैज बीन डिजाइन। तो अब तक हमने 2 बेडरूम्स देख लिए, तो चलिए अब बारी आई है तीसरे मास्टर बेडरूम की, यानी कि आपके बेडरूम की, योर पर्सनल बेडरूम, योर पर्सनल स्पेस। लेट्स नॉट वेट, अब आइए विदाउट मच अडू बेडरूम नंबर 3 की तरफ एक डिटेल लुक डालते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको वार्डरोब नजर आ रहा है विच इज वॉल टू वॉल, इनफ स्पेस फॉर अ लॉट ऑफ स्टोरेज। इसके साथ यहाँ पर भी सिमिलरली टू द किड्स बेडरूम की तरह आपको एक सेपरेट विंडो मिल जाता है विच ऑफ कोर्स हेल्प्स इन क्रॉस वेंटिलेशन। अब ये बेड है, डबल साइज बेड है, कपल साइज परफेक्ट है, किंग साइज बेड आपको दिया गया है, उसके बावजूद उस तरफ भी जगह है और वो बड़ा वंस अगेन वॉल टू वॉल विंडो मिलता है, तो हवा और सनलाइट दोनों इस पूरे फ्लैट के हर कोने में अच्छी खासी आती जाती रहेगी। और इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ आपका एंटरटेनमेंट वॉल है, बड़े से बड़ा टीवी लगा सकते हैं, देयर इज नो बीम टू इंटरप्ट दैट। एक बहुत ही एक फ्लैट वॉल है, सो इट्स एंटायरली अप टू यू आपको कैसा एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाना है। इसके साथ इस तरफ ऑफ कोर्स आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, राइट। तो ये 3 एकर्स का लैंड पार्सल है, 3 टावर्स हैं, 27 फ्लोर्स ऑफ ईच टावर एंड यहाँ पर 100 से ज्यादा अमेनिटीज हैं। अमेनिटीज कोई नॉर्मल साधारण वाली नहीं है, फुटबॉल फील्ड है, स्विमिंग पूल, जिम, हेल्थ क्लब, वो सारी चीजें मिलेंगी। और यहां पर एक फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट्स मिलते हैं जिसके साथ 5 एलिवेटर्स हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा व्हेनेवर यू वांट टू गेट इन एंड आउट ऑफ द हाउस, राइट। अब हाउस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस क्या है, 3 BHK और 2 BHK है। 3 BHK में आपको 990 स्क्वायर फीट, 1146, 1147 एंड 1177 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया मिलता है विच इज प्राइस बिटवीन 1.3 CR टू 1.7 CR। 2 BHK 812 स्क्वायर फीट, 845 एंड 865 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया के ऑप्शंस के साथ आते हैं, प्राइस बिटवीन 1.05 CR टू 1.2 CR। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत के हिसाब से आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी इंफॉर्मेशन और वीडियो देखने के बाद अगर मन में कोई सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। जस्ट टाइप 2 BHK और 3 BHK एंड वी विल गेट बैक टू यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल हेल्प दैट यू नीड। और ऐसे और डिटेल वीडियोस देखने के लिए गेट सेट एसिड के चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आप तक हम पहुंच पाएंगे। और अगर आप इंस्टा पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो वहां पर भी आपको शॉर्ट फॉर्मेट में डिटेल वीडियोस हम दिखाते रहेंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूं और जाने से पहले एक बार फिर से हमेशा की तरह बोलूंगा, हैप्पी हाउसिंग।